ये सारे गिफ्ट्स उठाओ और गाड़ी में रखवा दो। खबरदार, इन्हें हाथ भी मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खन्ना सर, इनको मैंने बुलाया है ताकि इन गिफ्ट्स की सच्चाई पता लग सके। अच्छा हुआ तुमने खुद ही बुला लिया खन्ना सर को। खन्ना सर, बता दीजिए इस 2 कौड़ी के गुंडे को कि वो मूर्ति आपने मेरे लिए भेजी है। खन्ना सर, ये आप? ये क्या बदतमीजी है? अरे कौन है ये आदमी जो हमारे पोतों को थप्पड़ मार रहा? खन्ना नाम है मेरा रायचंद जी, और माफ कीजिएगा मगर आपका पोता एक नंबर का निठल्ला, बदतमीज और अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। कार्तिक तो कह रहा था कि खन्ना सर उससे बहुत इम्प्रेस है और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले। खन्ना सर, इसने जो भी आपसे कहा है वो सब झूठ है। ये पूरी की पूरी फैमिली फ्रॉड है। पता नहीं ये लोग सब कैसे कर पा रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है कि कुछ जादू टोना कर रहे हैं ऋचा दी के बेटे। वाह मासी, अब और कोई आर्गुमेंट नहीं बचा तो जादू टोना का इल्जाम लगा दिया। खन्ना सर, ऑफिस में तो आप कह रहे थे कि आप मेरे विजन से इम्प्रेस्ड हैं और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, कहा तो था, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने बड़े वाले मूर्ख हो। तुमने क्या किया है कार्तिक बेटा? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा माँ, आखिर मेरी गलती क्या है खन्ना सर? इनफैक्ट मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था जब आपने मेरे नाना जी के लिए ये मूर्ति गिफ्ट में भेजी। मैंने गिफ्ट भेजा तुम्हारे नाना जी के लिए? अरे भैया, तुम क्या मेरे कोई जीजा या भाई लगते हो? सर आपने ही तो कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही। कॉन्ट्रैक्ट? अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो भूल ही जाओ बेटा, और अपने स्टार्टअप और विजन की पुड़िया बना के ना चने बेचो जाकर। कितने बड़े बेवकूफ हो यार तुम, अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुमने क्या गलती की है। नहीं सर। अबे उल्लूते पट्टे, रिफिन कॉर्प के मालिक, सीईओ, फाउंडर के सामने खड़े हो कि तुम उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हो। कौन है रिफिन कॉर्पोरेशन का मालिक? मिस्टर आयान मेहरोत्रा। I'm really sorry sir. It's okay मिस्टर खन्ना, आप जा सकते हैं। नीतू, ये सारे गिफ्ट्स उठा लो। जी सर। क्या कार्तिक भाई, तुम खुद ही फ्रॉड हो और हमें लड़ने को बुलाया? हट चल। आप सब लोग कितने मूर्ख हो, कम से कम कंपनी का नाम तो ठीक से पढ़ लेते। रिच फिनकॉर्प मेरी कंपनी है और रिच फार्मा मेरी, और मेरी रिच माइंड रिसर्च सेंटर। इतना भी नहीं समझ पाए? सभी नामों में हमारी माँ का नाम शामिल है। सच में रिचा, तेरे बेटे कितना मानते हैं तुझे। पैसों से तू सबसे ऊपर है ही, लेकिन एक माँ के तौर पे तुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। हाँ माँ, मैंने यहाँ जो कुछ भी बोला उसमें से एक शब्द भी झूठ नहीं था। वो बॉटल मतलब सच में 4 करोड़ की थी? ओह लॉर्ड जीसस, इसका मतलब तूने 4 करोड़ बर्बाद कर दिया है। 4 करोड़ की बोतल? अब पछतावा करने से क्या फायदा? मेरी रिचा की दी हुई गिफ्ट का नुकसान कर दिया आपने। जिनके पास 4000 करोड़ की कंपनी हो, उनको 4 करोड़ के नुकसान से क्या फर्क पड़ता है माँ? 4000 करोड़? फर्क तो पापा को पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि पैदा होने के बाद से 18 साल तक मुझे पालने में जो भी इन्होंने खर्चा किया था, उसका कर्ज आज मैंने चुका दिया। नानी जी,
मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बेटा, वो जैसे भी है मेरे पति हैं। तुम लोग जाओ और सदा खुश रहो बेटा। दीदी हमें माफ कर दो दीदी, लेकिन प्लीज हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। हाँ दी, प्लीज अपने बच्चों को बोलो ना कि हमारे बच्चों के फ्यूचर को बचा ले। प्लीज दी। इसका एक बहुत आसान तरीका है खुशी, अपने कर्म अच्छे रखो और इनसे भी अच्छे कर्म करवाओ, तो इनका भविष्य वैसे ही सुधर जाएगा। पापा, कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दे। थैंक यू मेरे बच्चों, तुम तीनों ने सही वक्त पे आके अपनी माँ की इज्जत बचा ली। वो तो आपने हाथ रोक लिया माँ, वरना अगर मैं चाहता तो इन लोगों को और जलील कर सकता था। अब वो सब छोड़ो ना, तुम तीनों मुझे इतने दिनों के बाद मिले हो, ये बताओ कि तुम मुझे बहू का सुख कब देने वाले हो? बहू? व्हाट बहू माँ? देखो बनो मत, ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? 3 बेटों के साथ रह के ना अब मैं बोर हो चुकी हूँ। अब मुझे एक प्यारी सी बेटी जैसी बहू चाहिए। हाँ यान भाई, बता दो कब कर रहे हो शादी? आपके बाद तो हमारा नंबर लगेगा। तुम जानते हो कि तुम अपनी माँ से कुछ नहीं छुपा सकते, फिर कोशिश क्यों कर रहे हो? बताओ कौन है वो? पकड़े गए भाई, बता दो। हाँ? है कोई माँ, पर मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज वगैरह नहीं चाहिए मुझे, बताओ कब मिला रहे हो? बहुत जल्द माँ। तेरी शक्ल को देख के लगता है सचमुच कोई स्पेशल लड़की होगी। ये अयान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कल से गायब है। कृति मैम, आपने जो काम दिया था वो काम हो चुका है। रियली? यस मैम, एक ऐसा आइडिया सोचा है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा क्या मिल गया तुमको पूजा? ये कौन है? ये है अयान सर के पिताजी, रंजीत मेहरा, RM इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक। लेकिन अयान का सरनेम तो मेहरोत्रा है। और ये मेहरा, वो तो मुझे नहीं पता मैम, लेकिन इतना पता है कि रंजीत सर अयान सर के बायोलॉजिकल फादर है। लेकिन ये मेरे किस काम की? मैम, रंजीत मेहरा की कंपनी RM इंजीनियरिंग बैंकरप्सी की कगार पे है। अगर आप इनकी कंपनी के साथ टाई अप करके उस पर इन्वेस्ट करती है तो अयान सर के ऊपर डोरे डलने वाली सारी लड़कियों की छिट्टी हो जाएगी। वो कैसे? अरे मैम, आपने उनके पिताजी की इतनी बड़ी मदद जो की, आप देखना इसके बाद अयान सर आपको प्रपोज भी करेंगे और आपके साथ शादी भी कर लेंगे। क्या बात है पूजा, तुमने तो मेरी लाइफ टाइम इंश्योरेंस का अच्छा जुगाड़ कर दिया। लो, इनसे तुरंत कांटेक्ट करो और कहो कि हम इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके मैम। एक बार अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तो अयान मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचेगा तक नहीं। आखिर मैं उसके पापा की कंपनी से जुड़ जाऊंगी। यस मैम, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। What the hell अयान? क्या हुआ? पूरे 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, थोड़ी भी याद नहीं आती तुम्हें मेरी? ऐसा हो सकता है मुझे तुम्हारी याद ना आती हो, पर क्या ना वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। इट्स ओके, मैं भी यहाँ पर काम के लिए आई हूँ। ये लो तुम्हारा इनवाइट। ये क्या है? वेल, कल ग्रैंड होटल में मैंने एक इवेंट रखा है, एक कंपनी के साथ टाई अप है और तुम्हें भी जरूर आना है। कौन सी कंपनी कीर्ति? वो तो एक सरप्राइज है। रियली? यस। सी यू, बाय।
मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है कृति, जो मैं तुम्हें कल दूंगा। चलो, मुर्गी को जाल में फंसाने के लिए दावा तो डाल दिया गया है। अरे वो Oh my God! You idiot! देख कर नहीं चल सकती भूसत बुढ़िया। तुम देख कर नहीं चल रही थी, मैं देख कर ही चल रही थी। चिल्लर जितनी औकात लेकर मुझसे जुबान लड़ाती हो। एक तो मेरा फोन गिरा दिया, ऊपर से इतनी महंगी हील्स खराब कर दी। जानती भी हो मेरी हील्स की कीमत क्या है? बेवकूफ औरत, 30 लाख की हील्स है। 20 लाख के जूते? हाँ, अब देख क्या रही है? देख रही हूँ तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितनी घटिया परवरिश दी। तेरी इतनी मजाल। तमीज लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जूते से मार रही हो मुझे। अरे वो कौड़ी की औरत, तू जानती भी है तू किससे बदतमीज बोल रही है? अभी के अभी मेरे जूते को 4 तौर से साफ कर, जो तेरे गंदे पैरों ने खराब कर दिए। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? देख रही हूँ पैसे का गुरूर इंसान को कैसे अंधा कर देता है। क्यों? तुझे तो मैं बाद में देखती। चल हट। हेलो मिस मल्होत्रा। अरे नीतू, कैसी हो? आई एम फाइन मैम। आप अपने बेटे से मिलने आएंगे? हाँ, अगर उसके पास टाइम हो तो। कैसी बात कर रही हैं मैम, आपके बेटे के पास आपके लिए हमेशा टाइम है। आइए। थैंक यू। हाय माँ, आप यहाँ? क्या बात है? खुश है। सब ठीक? आप परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा तुझे परेशान किया जाए तेरी शादी को लेके। आइए पहले बैठिए। आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको कल आपकी होने वाली बहू से मिलवाने वाला हूँ। सच? तू सच कह रहा है? यस माँ, ये लीजिए। ये क्या है? आपको अपनी होने वाली बहू से मिलना था ना, वो आपको कल शाम को यहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगी? फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। हाँ, और जाइएगा, और वहाँ मैं भी पहुँचूंगा, पर थोड़ा लेट पहुँचूंगा। मैं चाहता हूँ पहले आप उससे मिलें। बहुत अच्छी है। अच्छी होगी, तुम्हारी पसंद जो है। मैं चलती हूँ। बस माँ को कृति पसंद आ जाए। एक्सक्यूज मी, आपका इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड लाना तो मैं भूल गई। फिर सॉरी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। देखिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं अपनी होने वाली बहू से मिलने वाली हूँ आज। अरे मैडम, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस इवेंट होने वाला है, शादी का मंडप नहीं है ये। आप जाइए प्लीज, प्लीज जाइए यहाँ से। आप आयान मेहरोत्रा को जानते हैं, रिस्टन कॉप के मालिक? आयन सर को कौन नहीं जानता, इतने बड़े आदमी है वो। मैं उनकी माँ हूँ। और मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ। देखिए प्लीज, मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा अंदर जाना बहुत। अरे मैडम, एक बार में समझ में नहीं आता आपको? बिना इनविटेशन कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते। बात खत्म, चैप्टर क्लोज। अरे प्लीज जाइए यहाँ से।
तुम? ओ माय गॉड, मिस ऋचा, वैसे तुमने क्या नाम रख लिया था अपना डिवोर्स के बाद? हाँ, मैं रोत्रा। माई एक्स वाइफ